हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व। प्रीवियस पेपर लेके चल रहे हैं हम। जो प्रीवियस पेपर में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीटेट 2025 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज करेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी कक्षा को लेकर। एक समावेशी कक्षा है जिसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो रही है। ठीक है, शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है बच्चों के प्रति। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है या नहीं। या बी ऑप्शन, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय जान के हम बच्चे को कोई भावी व्यवसाय को की जानकारी नहीं देंगे। हमें उन्हें अवसर देने हैं कि वो अलग अलग तरीके से हम उन्हें अवसर दें ताकि बच्चे का क्या हो, उनको योग्यता में अपनी योग्यता जानने का अवसर मिले। नेक्स्ट, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। संभावना की जगह क्या आएगा, योग्यता। ठीक है। और नेक्स्ट है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। हमें पहले बच्चे को क्या करना है, उनको जिज्ञासु बनाना है। ठीक है, अधिगम के प्रति। तो हमें समावेशी कक्षा में बात कर रहे हैं तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ऐसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता को प्राप्त करने का अवसर ढूंढे। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा के बच्चे को अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। हमें क्या करना है, शिक्षिका को बच्चे की उनकी अपनी अवधारणा को लेकर जो भी हेल्प चाहिए, ये जो भी आप क्या हेल्प करेंगे, शिक्षिका क्या योगदान देगी अपना इसमें। तो बच्चे की सूचनाएं लिखकर उन्हें याद कराने को कहकर नो, हम बच्चे को रिकॉल को करवाना ही नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत है तो उन्हें दंड देकर नो, उन्हें पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है। तथ्यात्मक जानकारी देकर नो। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देने, हाँ, जो भी उनके माइंड में अवधारणा बन रही है उसकी समझ बच्चे को अपने शब्दों द्वारा व्यक्त करने का अवसर देना। ठीक है, बच्चे के मन में जो भी चल रहा है बच्चा क्या करेगा, अपनी समझ में जो भी बन रहा है वो बोलेगा, तो उसे अवसर देना। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सेकंड का डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, एक बच्चा है, एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि एक बच्चा है, चलो आप मान के चलो आपकी क्लास में एक बच्चा है और आप उसे क्या करते हो, रोज एक क्या दे देते हो, एक टॉपिक पढ़ने को दे देते हो। ठीक है, एक टॉपिक है उसे पढ़ने को बोल देते हो और कहते हो कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ के लाओगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा क्लास में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे बाह्य प्रेरित कर रहे हो या आंतरिक प्रेरित, मतलब अंतः प्रेरित कर रहे हो। आंतरिक रूप से पुनर्बलन है या बाह्य पुनर्बलन है, या आप उसे बाह्य रूप से अभिप्रेरित कर रहे हो या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर रहे हो। आप सीधे सीधे पुरस्कार दे रहे हो ना बच्चे को। पुरस्कार तो ये किस में आता है, बाह्य अभिप्रेरित में आ गया ना, बाह्य अभिप्रेरित में आ गया। ठीक है, तो हमें बच्चों को बाह्य अभिप्रेरित नहीं करना है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है। ठीक है, कैसे करना है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा है और उसमें क्या है, उसको क्या करना है, हमें पुस्तकें देते हैं हम उन्हें, तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, हाँ, क्यों, क्योंकि बच्चा जब वो केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है, हाँ, वो तो बच्चा केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है ना, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों खरीदने की आवश्यकता होगी नहीं। ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। और पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में नहीं, ये भी नहीं। बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि उसे पता है कि अगर मैं ये पुस्तक पढ़ लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा,
प्रमाण पत्र, तो वे केवल ओनली सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहा है, तो ओनली सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। फर्स्ट, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। बी, सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। डी, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना या शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। ऑप्शन ए देखिए, समय सारणी को कठोरता से पालन करना। नहीं, हम बच्चों को समय सारणी को कठोर से पालन नहीं करवाएंगे, ना पाठ्यक्रम से बंधे रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, अगर वो सीखने के लिए विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाती हैं, शिक्षार्थी को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देगी। हम इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट होगा और बच्चे को हम सीखने के लिए अवसर देंगे, बच्चे को सीखने के लिए स्वतंत्र वातावरण देंगे, तभी तो बच्चा अभिप्रेरित होगा। ठीक है, बच्चे को अभिप्रेरित करना है ना हमें, छात्रों को, तो उसको अभिप्रेरित करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको ऐसी स्थितियाँ देनी होंगी कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट, परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। नहीं, परीक्षा के लिए तैयार थोड़ी कराना है हमें, और सही उत्तर के लिए तैयार कराना नहीं, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, फोर्थ का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के लिए संबंध में सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है। बच्चे त्रुटि करते हैं, उसके संबंध में बताइए कौन सा सही है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बी, बच्चों की गलतियों की गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उन्हें कठोर दंड देना चाहिए ताकि वे गलती ना दोहराएं। देखिए ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि बच्चों को कठोर दंड दें हम गलतियां के लिए नहीं। बच्चे गलतियां करते हैं, उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। हाँ, बच्चे जब गलती करते हैं तो एक खिड़की है, हमें उसे खोलना है ना, हमें उसे खोलना है, वो एक खिड़की के समान है। तो जब वो बच्चा गलती करता है तो हमें पता चलेगा वो किस प्रकार सोच रखता है उस, तो हमें अपनी शिक्षण विधि में चेंज करना पड़ेगा, जो हमारी शिक्षण विधि है उसमें कोई कमी हो सकती है। ठीक है, तो 5 का डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 5 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझाता है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया है या बच्चों ने सीखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ए या बी सी डी थे नहीं, तो वो कट गया है वो उसमें, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, 6 का ए इज करेक्ट। क्यों? आकलन की बात चल रही है, आकलन की बात चल रही है, तो आकलन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिनय, क्योंकि आकलन से क्या होगा, जो अधिगम है हमारा, जो अधिगम है बच्चों को पढ़ाने का, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझाएगा और अपने शिक्षण की को फीडबैक भी करता रहेगा। आकलन बच्चों का जैसे असेसमेंट लिया बच्चों का, तो वो उसे लर्निंग के द्वारा समझाता है और फिर शिक्षण का क्या करता है, फीडबैक भी करता है। तो 6 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभव को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात चल रही है। प्रश्न नंबर 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बात चल रही है, एनसीईआरटी 2025। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रश्न नंबर 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, कि हमें बच्चों के अपनी क्या कराना है, उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के प्राप्त अवसर देने हैं। ठीक है, या बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना है। नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को क्रमानुसार पूरा कराना है। नहीं, हमें पाठ्यक्रम को पूरा कराने से मतलब ही नहीं बनता, हमें बच्चों को समझ देनी है, उनकी समझ क्या है ज्ञान के प्रति, ज्ञान को समझने के प्रति, ज्ञान को साझा करने के प्रति उनको अवसर दे रहे हैं, और अच्छे प्रश्न पूछें और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। नहीं, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, तो 7 का ए इज करेक्ट। बच्चों को उनकी समझ और ज्ञान को साझा करने के अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता है। बच्चों को नियंत्रण में रखने, बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को प्रेरित करने या बच्चों को डांटने।
हमें बच्चों को अगर प्रोत्साहित करना है किसके प्रति, पढ़ाई के प्रति, तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, उसे क्या देनी पड़ेगी, हमें मोटिवेशन। क्या देनी पड़ेगी, मोटिवेशन। और मोटिवेट होगा बच्चा तो क्या होगा, जल्दी सीखेगा और वो जिज्ञासु होगा। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमें उसका संज्ञानात्मक और उसका संवेगात्मक विकास करना होगा। तो क्या होगा, शिक्षकों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बच्चों को प्रेरित करने, नियंत्रण में रखने, नहीं तुलना करना, नहीं डांटने से, ये नहीं है ऑप्शन, हमें जाएंगे बच्चों को प्रेरित करने। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप क्या सहमत हैं, कौन से कथन से आप सहमत हैं, ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। किसकी बात चल रही है, भावनाओं, इमोशन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, इसके संदर्भ में हमें कथन पढ़ने हैं, तब जाके हम पहुंचेंगे सही ऑप्शन पर। ऑप्शन ए, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, बात सही है। प्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन, और हमारी लर्निंग और हमारे इमोशन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, जल्दी से मोटिवेट और जल्दी से सीख पाते हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं होती है। और नया सीखना इस पर निर्भर करता है उसमें हम कितने निपुण हैं, नहीं। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो हैं वो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। तो 9 का बी इज करेक्ट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों को किसकी बात चल रही है, बच्चे हैं जो भविष्य के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। कौन से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमारे पास होते हैं तो हमें आंसर ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगती है ना, ये तो आप सब भी मानते हैं। तो सही उत्तर का निर्माण करने में, सही उत्तर की व्याख्या करने में, सही उत्तर की पहचान करने में, या सही उत्तर का प्रत्यस्मरण करने में, सही उत्तर की पहचान करने में। ठीक है, हमें बच्चों को याद नहीं कराना है, रटवाना नहीं है, निर्माण नहीं करवाना है, व्याख्या नहीं करनी है, हमें उसको पहचान करवानी है कि ये उत्तर सही है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 10 का सी इज करेक्ट। अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या शामिल नहीं है। तो पहली बात, क्या क्या शामिल है पहले उसकी बात कर लेते हैं। मूल्य और विश्वास का अर्जन, हाँ शामिल है। अनुवांशिक संचरण, नहीं ये शामिल नहीं है। संस्कृति की रीति रिवाज मानदंडों को सीखना, हाँ शामिल है। कौशल का अर्जन, हाँ शामिल है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ये ही शामिल नहीं है, तो बी इज करेक्ट। तो अनुवांशिक संचरण, तो 11 का बी इज करेक्ट। तो हम 11 के बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 12th, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। पियाजे की थ्योरी हम जल्द ही करने वाले हैं। तो पियाजे ने जो है कौन से शब्द का कौन से शब्द को कहा है कि ये मानसिक संरचनाएं वहाँ बनती हैं। भाई जो हमारे मानसिक सूचनाओं में भंडार है, जो मानसिक विकास में जो हमारी सूचनाओं का भंडार है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा। जहाँ पे हमारी सारी सूचनाएं एकत्रित रहती हैं उसे कहते हैं हम स्कीमा। मानसिक सूचनाओं का भंडार कहाँ होता है हमारा, स्कीमा, मतलब कि अवधारणाएं बनाते हैं हम। तो 12 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, स्वतः से क्या बोलते हैं, वो अपने आप से क्या बोलते हैं। ठीक है, बच्चे अपने प्रतिवेश को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बातूनी नहीं होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगॉस्की क्या कहते हैं, बच्चे जब अपने आप से बोल रहे हैं तो वो अपने कार्य को एक देना चाहते हैं डायरेक्शन, इसलिए बच्चा स्पीच करता है, एक प्राइवेट स्पीच करता है। ठीक है, जब वाइगॉस्की की थ्योरी करेंगे तो उन्होंने बच्चों की प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया है। ठीक है, तो 0 से 2 साल के बीच में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तो 13 का डी इज करेक्ट। तो बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, और 13 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अधिगम ऐशिकता वाले जो बालक हैं उनको क्या दिक्कत आती है। उनको एक समान दिखाई देने वाले वर्णों में भ्रम होता है, हाँ होता है। उनको जो दृश्य शब्द हैं साइट वर्ड, उनको साइन से पहचानते और समझते हैं, नहीं है तो उनके साथ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मानसिक विकास मंद होता है, नहीं। निम्न बुद्धि वाले, नहीं। हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले वर्ण में भ्रम होता है। तो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे हमने पहले ही पढ़े हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं।
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता वह है, क्रिएटिविटी वह है कि बुद्धि का एक प्रकार का जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है। नेक्स्ट, समस्याओं और मौलिक औपचारिक समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता है। या नेक्स्ट, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से शाब्दिक बेहतर ढंग से परिभाषित करती है। सृजनात्मकता कोई बुद्धिलब्धि को परिभाषित नहीं करेगी। समस्याओं का, हाँ, बुद्धि एक प्रकार कौशलों से संबंधित है जो संचयी ज्ञान और अनुभव पर नहीं करते। हाँ, कुछ ऑप्शन ये भी ठीक ही है बात, ठीक है। लेकिन बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन गति को शामिल करते हैं सूचना प्रक्रमण कौशल पर अधिक जोर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधन, अपसारी और अपसारी किससे कनेक्ट होता है? सीधे सीधे क्रिएटिविटी से कनेक्ट होता है, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। क्रिएटिविटी से कनेक्ट होता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। बच्चा जो सृजनात्मक होता है तो वो समस्याओं का हल करना खुद कोशिश करता है कि वो अपने मौलिक तरीके से अपसारी तरीके से समाधान करे उस समस्या का और उसे पहचाने और तैयारी करे, ठीक है। तो 15 का सी इज करेक्ट। आज इतने ही करते हैं हम, कल करेंगे हम 16 क्वेश्चन 16 to 30। आज हमने करे 1 to 15। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल करेंगे हम वीडियो स्टार्ट।